हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं यखनी पुलाव। ज़रा मुनफरिद अंदाज के हम बना रहे हैं, जिसमें मैंने थोड़ी वेजिटेबल्स भी ले ली है। बच्चे आजकल बहुत नखरे करते हैं सब्जियां खाने में, तो ये मैंने एक थोड़ी सी ट्रिक की है कि इसमें मैं वेजिटेबल्स भी थोड़ा ऐड कर दूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसमें वेजिटेबल्स सारे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैंने यखनी तैयार करके रख ली है। यखनी तैयार करने के लिए अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी, आप मटन से बनाना चाहें, बीफ से बनाना चाहें, चिकन से बनाना चाहें। ठीक है, मैंने चिकन यूज़ किया है 1 किलो चिकन, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून धनिया, साबित धनिया, सौंफ, ज़ीरा, बड़ी इलायची 3 दाने, लौंग 8 से 10 अदद। अच्छा, दालचीनी के मैंने 2-3 टुकड़े ले लिए। बादियान के 2 फूल डाल दिए थे। तेज़ पत्ता मैंने डाल दिया था इसमें 1 अदद बड़ा सा। 4 से 6 दाने इसमें मैंने छोटी इलायची के ऐड किए हैं। 8 से 10 लहसुन के जुए, 1 टुकड़ा अदरक का और 1 नॉर्मल साइज़ की प्याज, 1 खाने का चम्मच भर के साबित गोल काली मिर्चें। इन सबको डाल के आपने नमक थोड़ा सा डाल के इसको यखनी तैयार कर लेनी है, आधे घंटे तकरीबन इसको चढ़ा के। ठीक है, यखनी तैयार हो जाएगी, आपने इसको छान के रख लेना है, गोश्त को अलग कर देना है। उसके बाद मैंने ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू ले लिए थे, उबाल के रख दिए। गाजरें मैंने थोड़ी लंबी लंबी काट के रख ली हैं। ये मेरा चावल है, 1.5 किलो मैंने चावल लिए, अच्छे वाले आप चावल ले लें। उसके मैंने भिगो के रख दिया पानी में। ठीक है, 1 घंटा पहले। हरी मिर्च हम यूज़ करेंगे इसमें, हम किसी भी किस्म की लाल मिर्चें यूज़ नहीं करेंगे, टोटली ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो इसमें कुटी हुई मिर्चें और हरी मिर्चों को और पीस के आप डाल सकते हैं। ये मैंने चिकन को अलग करके रख दिया है, बोटियों में तोड़ दिया है। मटर 1 पाव ले लिए मैंने। शिमला मिर्च मैंने 1 बड़ी सी ले ली है, बारीक लंबे लंबे काट दिए। ये कुछ मैंने मशरूम्स ले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह स्लाइसेस में लंबे लंबे काट लिए। और ये मैंने 3 अदद हरी मिर्चें, जिनको मैंने 2-2 टुकड़ों में कर दी हैं। इसके अलावा स्पाइसेस में हम और कुछ नहीं डालेंगे। गरम मसाला ले लिया मैंने, जिसमें 1 अदद बड़ा सा मैंने ये तेज़ पत्ता ले लिया है। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच धनिया, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 अदद लौंग, और ये ब्लैक पेपर को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है, और ये 1 टुकड़ा इस दालचीनी का। अब हम अपनी प्याज को सबसे पहले तेल गरम करेंगे और प्याज को फ्राई करके हम अलग से निकाल के रख लेंगे ब्राउन होने के लिए, क्रिस्पी होने के लिए। ठीक है, 1 बड़े से साइज़ का हम टमाटर ले लेंगे। ठीक है, अगर आपके मीडियम है तो आप 2 ले लें। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेंगे 2 खाने के चम्मच, और 1 कप भर के हम दही ले लेंगे अच्छी तरह फेंट के। बाकी गार्निशिंग के लिए हम थोड़ा सा धनिया ले लेंगे, हरी मिर्चें ले लेंगे, और जो हम प्याज ब्राउन करके रख रहे हैं। ठीक है, और ये मैंने थोड़ी सी इमली ले ली है, तकरीबन ये होंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। इसका हम गर्म पानी में डाल के पल्प बना के रख लेंगे। ठीक है, गुठलियाँ निकाल, आप चाहें गुठलियाँ निकाल के डालें या उसके साथ डालें, आपकी मर्ज़ी। मैंने ये यखनी पुलाव के साथ मैंने शामी कबाब तैयार करके फ्रीज़ कर दिए थे। बहुत आसान है ये, इसके साथ पुलाव के साथ बहुत मज़ेदार होते हैं, आप भी बनाएं। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। बहुत ही यमी, आप बना के इसको स्टोर करके रख सकते हैं। बस इसको आप अंडे में डिप करें और फ्राई करके खाएं मज़े से। ये मैंने प्याज फ्राई करके निकाल दी हैं। ठीक है, इसको हम ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे और अपना आगे काम शुरू करते हैं। ये मैंने एक बड़ा सा देगचा चढ़ा दिया। ठीक है, तेल मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है। तकरीबन मैंने इसमें 1/2 कप मैंने तकरीबन इसमें ऑयल ऐड किया है। 1/2 कप ऑयल ऐड किया, इसलिए ज़्यादा ऐड नहीं किया क्योंकि यखनी में भी काफ़ी ऑयल है। ठीक है, अब मैं इसमें अपने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसके साथ ही मैंने अपने ये जो हमने यखनी बनाई थी वो चिकन निकाली थी, उसको हम इसमें फ्राई कर लेंगे। 1 सेकंड फ्राई करेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट फ्राई करेंगे, फिर हम ये निकाल देंगे। चिकन के बाद मैंने इसमें गाजरें ऐड कर दी हैं। ठीक है, हम गाजरों को भी कर देंगे। सर हम एक एक करके अपनी सारी सब्जियां डाल के इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे, फिर उनको निकाल के हम साइड पर रख देंगे। ये हमारी सारी सब्जियां हाई फ्लेम पे तकरीबन ये फ्राई हो चुकी हैं। ठीक है, हमने इस स्टेज पर 1/2 कप ऑयल यूज़ किया था। इसको निकालने के बाद हम 1/2 कप ऑयल दोबारा डालेंगे। ठीक है, अब हम इनको निकाल के अलग कर देंगे क्योंकि सब्जियों का क्रंच बाकी रहना चाहिए। ये मैंने सारी इसमें से वेजिटेबल्स रिमूव कर दिए हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल डाल दिया। अब हम इसमें अपने तमाम गर्म मसाले डाल के हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसमें तमाम गरम मसाले डालने के बाद मैंने ये गोल गोल कतलियों में मैंने टमाटर काट लिए थे, ये डाल दिया। हम इसको भूनेंगे, अच्छी तरह गलाएंगे टमाटरों को। ये आप देख सकते हैं टमाटर हमारे बहुत अच्छे से जो है वो
हो चुका है, अच्छी तरह भून चुके हैं। अब मैं इसमें अपनी दही डाल के भूनूँगी। देख सकते हैं हमारा दही और टमाटर बहुत अच्छे से भुन चुका है और सारा ऑयल भी देखें ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें अपनी यखनी सारी ऐड कर देंगे। देखें सारा ऑयल रिलीज़ कर लिया इसमें दही ने। अब हम इसमें अपनी सारी यखनी ऐड कर, आप देख सकते हैं हमारे पानी में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया। हम इसमें अपने चावल डाल देंगे और जब थोड़ा सा पानी, आधा पानी रह जाएगा, फिर अपने वो सारे वेजीज जो हमने फ्राई किए थे वो हम डाल देंगे ताकि इस पानी में वो नरम ना पड़ जाए। इसीलिए मैं जो है ना वो अभी से शुरू में नहीं डाल दी बिल्कुल। ये हमारे चावल इसमें चले गए। इसमें मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल दिए थे, ठीक है। अब ये बस जब ज़रा आधा रह जाएगा पानी तो उसमें अपनी सारी जो हमने मिक्स की हमारी चिकन और वेजीज हम डालेंगे ताकि वो थोड़ा उसका क्रंच बाकी रहे। इसीलिए मैंने अभी फर्स्ट स्टेज में डाला, ठीक है। इसको थोड़ा हम आधा पानी होने तक वेट करते हैं, पकाते हैं। ये देखें हमारा ये पानी तकरीबन इतना रह गया। हम इसमें सारी जो हमने प्रिपेयर की थी तो ऐड कर देंगे वेजिटेबल सारा। ये ऐड कर दिया, इसको हम मिक्स कर देंगे। इस पे हम हरी मिर्चें साबित, थोड़ी सा धनिया और अपनी तली हुई प्याज डाल के दम पे रख देंगे। ये मैंने उस पर तली हुई प्याज, धनिया और हरी मिर्चें रख दी। अब इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट। उसके बाद मैंने ये तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी बचा के, धनिया हरी प्याज वगैरह थोड़ी बचा के रखी है। वो आखिर में जब दम आ जाएगा उसके बाद हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम दम पे रख देंगे 15 से 20 मिनट। ये हमारा पुलाव, यखनी पुलाव हमारा तैयार है, दम आ चुका है, बहुत ही मज़ा यमी। इसको हम सर्व करेंगे कबाब के साथ, शामी कबाब के साथ। और ये मैंने कुछ समोसे बनाए, होममेड समोसे, और ये मिक्स रायते वाली चटनी, वेजी चटनी के साथ। और ये कश्मीरी चाय का इंतज़ाम है साथ में। समोसे मैंने घर पे शामी कबाब के साथ हम करेंगे। और साथ में मीठे के लिए मैंने बनाए हैं मज़ेदार कोकोनट एंड सूजी के लड्डू।